बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क मीन काम जो हम करते हैं वो क्या है, एनर्जी उसके लिए क्या होती है, पावर क्या है, ये हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि वर्क, एनर्जी एंड पावर आर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके जो मेन 3 कॉन्सेप्ट है उसमें एक वर्क, एनर्जी एंड पावर आ जाते हैं। Work is said to be done when a force applied to the object cause a displacement of the object। अब वर्क क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की अप्लाई करने की वजह से वो जो जिस्म है या वो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारे पास चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उसको हम डिस्प्लेस करने के लिए उसकी जगह से हम उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, हम उसको पुश या पुल करते हैं, तो अब वो अपनी जगह से जब हिल जाती है, देन हम कह सकते हैं कि काम हो गया है। मीन के वर्क इज साइड टू बी डन, हम उस वक्त कहते हैं कि कोई काम हो गया है जब कोई भी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो काम जो है ना, वो जिस्म, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। We define the capacity to do work as energy। अब एनर्जी क्या है, कोई भी काम करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो हमारे अंदर सलाहियत होती है, हम उसको एनर्जी का नाम देते हैं। पावर क्या है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। जितना टाइम के अकॉर्डिंग हम जितना काम करते हैं उसको हम पावर कहते हैं। पावर मीन वर्क डन बाय यूनिट टाइम। जितना टाइम में हम कोई काम करते हैं उसको बेसिकली हम पावर का नाम देते हैं। तो इस आर्टिकल में, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हम इन तमाम चीजों को जो है ना बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास है व्हाट इज वर्क। फॉर वर्क टू बी डन, किसी काम के लिए जब हम कहते हैं कि हमने इसको करना है, अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, वहां पे हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एंड देयर मस्ट बी मोशन, अ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस फोर्स की सूरत में या तो वो चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है या वो मूव करती है। द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो काम जो हम किसी फोर्स के ऊपर के थ्रो करते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मीन के वर्क क्या है, वर्क बेसिकली हम एक फोर्स के थ्रो करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, जो कि बराबर होती है उस डिस्टेंस के जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है और वो चीज, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वर्क का एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मीन काम हमने किया तो है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमने किस डायरेक्शन में काम किया है। सो वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसके, जो हमें किसी चीज के काम को तो बताती हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन को नहीं बताती। फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड टू बी, उसको हम कह सकते हैं कि वर्क क्या है, प्रोडक्ट है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से शो करते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ ضرب एस। मीन वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एंड एस। वर्क जो है ना वो प्रोडक्ट है हमारे पास किस चीज का, फोर्स का एंड देन डिस्प्लेसमेंट। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द, इस क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि दैट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क। अगर तो कोई चीज डिस्प्लेस नहीं होती अपनी जगह से, मीन्स कि कोई काम नहीं हुआ है। रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लार्ज द फोर्स इज, मीन के फोर्स चाहे हमने जितना भी अप्लाई की है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकता उस वक्त हम कह सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। तो इसको समराइज करके हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जीरो होता है, तो उसका मतलब है कि फोर्स भी हमारे पास जीरो है, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर तो काम उस वक्त होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स भी हो, जब फोर्स जीरो होती है डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, फोर्स जो होती है एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। कैन वर्क टू बी डन नेगेटिव, वॉच द वीडियो एंड फाइंड आउट। अब हम क्या करते हैं आगे, हम इसमें है हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क, SI मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिट वर्क का हमारे पास जॉल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि फोर्स 5 न्यूटन की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करती है और वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, देन वर्क टू बी डन इज इक्वल टू 10 मीटर या 10 जूल या 10 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2, 5 इंटू 2 10, तो वर्क हमारे पास क्या होगा, 10 जॉल होगा।
इट शुड बी नोटेड दैट 1 जूल जो है 1 न्यूटन प्लस मीटर के बराबर होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एग्जाम्पल ऑफ वर्क, एन ऑब्जेक्ट जो कि हॉरिजॉन्टली ड्रैग्ड अक्रॉस द सरफेस बाय 100 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। तो इससे हम 100 न्यूटन के एक फोर्स अप्लाई करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ठीक है अपनी जगह से मूव करता है 8 मीटर, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, वर्क W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D, मीन के 800 फोर्स थी जो हमारे पास और हमारे पास मीटर दोनों हमारे पास मिलके हमारे पास बराबर हो जाएंगे 800 जूल के, ठीक है, वर्क हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या है? एनर्जी किसी भी चीज की एबिलिटी जो वो कोई काम परफॉर्म कर सके, किसी भी चीज की एबिलिटी, ठीक है, किसी चीज की वो खासियत कि वो कोई काम सर अंजाम दे, उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो कभी प्रोड्यूस हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। जस्ट ये क्या होता है कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म के अंदर ट्रांसफर होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज वर्क, जिस तरह है जूल है यूनिट एनर्जी का भी। एनर्जी इज फाउंड इन मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में होती है। हमारे पास मोस्टली एनर्जी की टाइप्स होती है। एनर्जी की कुछ टाइप हमारे पास काइनेटिक होती है, कुछ हमारे पास पोटेंशियल होती है। एंड द एनर्जी इज स्टोर इन ऑब्जेक्ट एंड इट इज नियर बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन। एनर्जी क्या होती है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं, जबकि वर्क डन होता है, देन उस वक्त एनर्जी क्या होती है? हम वहां पे एनर्जी को बेसिकली स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वेव एनर्जी, देन हमारे पास है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, रेडिएंट, न्यूक्लियर, आयोनाइजेशन, इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। देन हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जिस तरह हमने बोला था कि सिस्टम इंटरनेशनल में सेम यूनिट है जिस तरह हमारे पास वर्क का यूनिट है, मींस के जॉल। इसको हम इन ऑनर ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जॉल, ठीक है, एक सेंटेंस था, उसने बेसिकली यूनिट को दिया था, इन्वेंट किया था, तो उसके नेम के ऊपर इसका हम यूनिट कहते हैं जॉल, जो कि बेसिकली वर्क का यूनिट भी है। नेक्स्ट हमारे पास पावर क्या है? पावर एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एंड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है। हम कह सकते हैं कि पावर क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम करने की जो शरह होती है उसको हम पावर कहते हैं। ये बेसिकली एनर्जी की एक हमारे पास अमाउंट है जो कंज्यूम्स होती है पर यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला ऑफ पावर क्या है? पावर एक रेट है किसी भी काम की, सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम। सो पी पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी टाइम के अंदर जितना हम काम परफॉर्म करते हैं उसको हम उसकी पावर कहते हैं। सो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या है? यूनिट पावर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सो ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो होती है जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट पता सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड इसका यूनिट से हम उसको वाट भी कहते हैं। वाट कैन बी डिफाइंड एज द पावर नीडेड टू डू जूल वर्क इन 1 सेकेंड। मीन 1 जूल वर्क जो 1 सेकेंड में हम करते हैं उसको हम उसकी पावर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पावर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास कोई भी एक जो होती है चीज है, उसने लिफ्ट किया हुआ है 2 मीटर का फासला, उसने 15 सेकेंड में कवर किया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम जी। मीन की फोर्स जो होती है 1000 kg उसका जो वेट है, जब उसको मास उसका कहते हैं, मल्टीप्लाई हमें पता है G जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक्सीलरेशन है, उसका वैल्यू होती है 9.81। सो 9.81 न्यूटन हमारे पास फोर्स है। वर्क इज इक्वल टू एफ टी, फोर्स पर डिस्टेंस, डिस्टेंस 9801 था, फोर्स 2 मीटर है, तो 1962 जूल हमारे पास इसका जो है ना वर्क है। पावर क्या है? वर्क बाय टाइम। वर्क हमने 19620 किया था, टाइम हमने 15 सेकंड में वो सारा काम किया था, सो हमारे पास जो टोटल पावर है वो है 1308 वाट। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था जिसमें हमने एनर्जी, वर्क एंड देन हमने पावर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।